हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद नैशा आलम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही ज़बरदस्त मीठे दही बड़े की रेसिपी। बाहर के मिलने वाले दही बड़ों को आप भूल जाएंगे जब आप इसे मेरे तरीके से घर में बनाएंगे, क्योंकि घर में आप इसे सफाई से बना सकते हैं। और रेसिपी में मैं आपके साथ कुछ टिप्स भी शेयर करूंगी जिससे कि ये बिल्कुल स्मूथ और मलाईदार बनके तैयार होंगे। आप लोग मेरी इस रेसिपी को बना के ट्राई कीजिएगा और रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम अपनी इस रेसिपी को। तो यहाँ मैंने मेजरिंग कप से नाप के 1/4 कप चने की दाल ली थी और 1/2 कप माश की दाल ली थी। इन दोनों दालों को मैंने 2 से 3 घंटे सोक किया है, तो ये फूल के डबल हो गई हैं। अगर आपने अभी तक इन दोनों दालों के साथ ये मीठे दही बड़े नहीं बनाए हैं तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े के बनते हैं। इन दोनों दालों को हम ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफ़र करेंगे और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून ज़ीरा, 2 चुटकी अजवाइन, 1/2 टीस्पून नमक जाएगा और 2 पिंच मीठा सोडा ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी जाएगी और स्पाइसेस के लिए मैं 2 अदद हरी मिर्चें डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसमें 1/4 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च डाल लीजिएगा। 2 से 3 टेबल स्पून पानी डाल के इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। देखें, इसे मैंने ग्राइंड कर लिया है। इसे अब हम इस बाउल में निकाल लेते हैं। इसे हम इस बाउल में निकाल के अच्छी तरह से फेंटेंगे। फेंटने से ये होगा कि ये मिक्सचर अच्छा खासा फ्लफ़ी सा हो जाएगा, क्योंकि हमने इसमें मीठा सोडा ऐड किया है। ये जो मिक्सचर है अच्छी तरह से फूल जाएगा और जब इसकी हम पकौड़ियाँ फ्राई करेंगे तो अच्छी फूली हुई पकौड़ियाँ बनेंगी। इस मिक्सचर को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब इसका कवर लगा के इसे रेस्ट पे रखेंगे 15 मिनट के लिए। तो इसे हम रेस्ट पे रख देते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इस बाउल में मैंने 250 ग्राम दही लिया है। दही जो है आपने गाढ़ा लेना है। इसमें 1/4 टीस्पून नमक का ऐड करेंगे और 1/3 कप चीनी शामिल करेंगे। चाहें तो इसमें पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल कर लें। इसे हम अच्छी तरह से विक्स की मदद से फेंट लेंगे। चीनी भी हल हो जाएगी और ये बिल्कुल स्मूथ भी हो जाएगा। और देखें, इसे मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब इसके स्मूथ और क्रीमी टेक्सचर के लिए ये मैंने 4 टेबल स्पून क्रीम डाली है और आधा कप हम लेंगे ठंडा दूध। ये दोनों चीज़ें इसमें शामिल करके फिर से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त मीठा दही बनता है और इसी से इसका जो जायका है अच्छा आता है। देखिए, अच्छी तरह से इसे मैंने मिक्स कर लिया है। बिल्कुल स्मूथ और क्रीमी सा लग रहा है। इसे हम फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो जब तक ये ठंडा होता है हम वापस से अपने पकौड़ियों के मिक्सचर की तरफ आते हैं। तो यहाँ इस मिक्सचर को रखे हुए 15 मिनट हो गए हैं। चले अब इन्हें फ्राई करते हैं। पैन में ऑयल डाल के अच्छा गरम कर लेंगे। फिर इसमें एक ही साइज़ की पकौड़ियाँ ड्रॉप करेंगे। पकौड़ियों का साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से रख लीजिए, जितने भी साइज़ की आपको बनानी हो, क्योंकि ये फूल के बड़ी भी होंगी। तो इस मिक्सचर को मैं इस तरह हाथों से ऑयल में ड्रॉप कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे स्पून की मदद से कर लीजिए। तो यहाँ मीडियम लो हीट करके हम सारी पकौड़ियाँ इस ऑयल में डाल देंगे। फिर इसे कुछ देर के लिए पकने देंगे। 2 मिनट पकने के बाद इसको पलटेंगे और फिर मीडियम फ्लेम करके इन्हें मूव करते हुए फ्राई करेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे इसे फ्राई होने में। ये अंदर तक अच्छी तरह पक जाएंगी। जब इनका एक जैसा कलर आ जाएगा तो फिर हम इसे निकाल लेंगे और जो बाकी का मिक्सचर बच गया है अब इसकी भी हम पकौड़ियाँ फ्राई कर लेंगे। देखें, तमाम पकौड़ियाँ मैंने फ्राई कर ली हैं। देखें, इस बाउल में मैंने पानी लिया है। तमाम पकौड़ियाँ हम इसमें डालेंगे और 10 मिनट हम इस पानी में डिप रहने देंगे। पानी में डालने से ये अंदर तक नरम हो जाएंगी और फूल के बड़ी भी हो जाएंगी। तो इसका कवर लगा के अभी हम इसे एक साइड पे रख देते हैं। अब जो पकौड़ियाँ हमने पानी में डीप की थी इसे रेस्ट पे रखे हुए 15 मिनट हो गए हैं। सारी पकौड़ियों को हम इस तरह हथेलियों की मदद से प्रेस करके इसे प्लेट में रखते जाएंगे। तमाम चीज़ें हमारी रेडी हैं। इसे सर्व करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। पकौड़ियाँ बाउल में रख के इस पर ठंडा ठंडा मीठा दही ऐड कर देंगे। इस पे इमली आलू बुखारे की चटनी डालेंगे
और अब इस पे दही बड़ों का मसाला स्प्रिंकल कर देंगे। दही बड़े के मसाले की रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है, इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। बहुत ही ज़बरदस्त बना था। आप इसे बना के स्टोर कर सकते हैं 2 to 3 मंथ्स के लिए। तो लीजिए जनाब, बहुत ही मज़ेदार ठंडे ठंडे मीठे दही बड़े हमारे रेडी हैं। इसे आप लोग भी अपने गेस्ट या फिर फैमिली के साथ बना के एंजॉय कर सकते हैं। एकदम परफेक्ट रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।